आपका स्लीपिंग रूटीन चेंज हो जाता है। मतलब लाइक रात में तो सो ही नहीं पाती हूँ मैं ठीक से, एकदम करवटें ही लेती रहती हूँ इधर से इधर। मैंने मम्मा को ये बात बताई थी, अपनी मॉम को, सो शी वॉज सो हैप्पी कि मतलब मैं बता नहीं सकती, वो इतनी खुश थी। एंड उन्होंने कुछ देर के लिए तो मैं सो जाऊंगी। टेस्ट कहाँ से कर लिया इन्होंने? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? सो काफ़ी दिन बाद वीडियो बन रही है एंड यस मैं अपनी सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ एंड यस बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, लाइक थोड़ा प्रेगनेंसी में ऐसा ही रहता है मूड्स, एंड कभी होता है, कभी बहुत ही ऑफ होता है, कभी खुश होती हूँ बट तैयार होने का मन नहीं होता, कभी लेज़ी सी रहती हूँ। सो मतलब वैसा ही। एंड फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, सो इसलिए। बट नाउ अब 4th मंथ है तो मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए फिर से। सो कैसे आप लोग? एंड आई नो आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया है मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इससे मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना मिस किया एंड मुझे अच्छा लगा कि मतलब आप लोग मुझे मिस करते हैं। दी के ब्लॉग में ही काफ़ी सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि अपर्णा प्रेग्नेंट है क्या, ये वो। आई नो मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैं काफ़ी लूज़ से कपड़े एंड लेज़ी सी हो रही थी क्योंकि मैं ट्रिप पर थी, हम लोग हिमाचल थे। एंड फर्स्ट मंथ मुझे पता नहीं चला, सेकेंड मंथ में जब मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, लाइक वॉमिट वगैरह मुझे ट्रिप पर ही होनी शुरू हो गई थी। सो यस तब मुझे फ़ील हुआ कि मुझे चेक कराना चाहिए एंड तब मैंने चेक कराया एंड यस इट वाज अ वेरी गुड न्यूज़। आज से मेरा प्रेगनेंसी रूटीन शुरू हो गया, खाना पीना डाइट एंड ऑल ये सब कुछ। एंड मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी अपना रूटीन, प्रेगनेंसी रूटीन क्या रहा मेरा एंड अभी भी क्या चल रहा है। पर थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़ा अलग था, अब थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है एंड आगे आई थिंक 3rd ट्राइमेस्टर में थोड़ा और चेंज हो जाएगा। सो यस मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी एंड मेरे प्रेगनेंसी व्लॉग में मतलब सीरीज़ में डालूंगी अब पूरा। लाइक आप लोग जो पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट्स कीजिए एंड मुझे बताइए आप लोग क्या क्या जानना चाहते हैं। मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया प्रेगनेंसी के बारे में सो वही मैं थोड़ा बहुत नॉलेज अपना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड यस अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी ताकि इन फ्यूचर मेरी यूट्यूब फैमिली को जो लेडीज़ हैं उनको हेल्प मिले। एंड यस ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट्स, इन्जॉय कीजिए, मज़े कीजिए। एंड शुरू में मैं थोड़ी सी नर्वस थी जब सोचती थी कि लाइक अच्छा ये भी एक फेज़ आएगा लाइफ में, बट नाउ आई एम हैप्पी एंड आई फील लाइक कि अच्छी फीलिंग है, ये एक बहुत अच्छा मोमेंट है ये। बट ट्रूली सेड लाइक फर्स्ट 3 मंथ्स काफ़ी स्ट्रगलिंग होते हैं प्रेगनेंसी के लिए क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में सब कुछ बहुत ही न्यू होता है बॉडी के लिए एंड हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं बॉडी में एंड यू कैंट हैंडल योर मूड्स एंड लाइक इतनी प्रॉब्लम हो रही होती है, आपको खाने में से बहुत स्मेल आ रही होती है, यू कैंट कुक और यू कैंट एंटर इवन इन किचन, मतलब इतना ज़्यादा आपको स्मेल आ रही होती है। जो चीज़ आपको प्रेगनेंसी से पहले बहुत अच्छी लगती है वो सडनली आपको अच्छी लगनी बंद हो जाती है। लाइक मैं अभी तक इट्स लाइक माई 4th मंथ एंड मैंने अभी तक मीठा नहीं खाया है, मतलब मुझे मन ही नहीं होता है मीठा खाने का। कैन यू बिलीव दिस? मैं मीठा खाती ही नहीं हूँ। सो लाइक सॉल्टी एंड सॉल्टी, मतलब मैं नमक का ही खाना प्रेफर करती हूँ। सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब चेंज हो जाती हैं, जैसे आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपका स्लीपिंग रूटीन चेंज हो जाता है। मतलब लाइक रात में तो सो ही नहीं पाती हूँ मैं ठीक से, एकदम करवटें ही लेती रहती हूँ इधर से इधर। एंड अब तो कुछ टाइम से मुझे बैक पेन इतना ज़्यादा होने लगा है तो रात को सोना स्ट्रगल फॉर मी एंड रात को तो बहुत मुश्किल से सोती हूँ। आप लोगों का एक डिसीजन आपकी फैमिली को इतनी खुशी दे सकता है, मतलब यू कैंट इमेजिन। मतलब जब मैंने मम्मा को ये बात बताई थी, अपनी मॉम को, सो शी वॉज सो हैप्पी कि मतलब मैं बता नहीं सकती, वो इतनी खुश थी। एंड उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम भी इस फेज को एंजॉय करोगी जो हमने तुम्हारे टाइम पे किया था एंड अब तुम्हें फील होगा कि मतलब एक बेबी होना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तुम समझ पाओगी एंड फाइनली जाके अब तुम लोग ये समझ पाओगे कि हम लोगों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी थी एंड हम लोग क्या फील करते थे तुम लोगों के टाइम पे। मुझे अपनी मॉम के साथ एक
और लेवल अप हो गया है फ्रेंडशिप में। मतलब मैं और मेरी मॉम हमेशा से बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, बट अब मुझे और ज्यादा कनेक्टेड फील होता है उनके साथ, क्योंकि हमेशा जब भी मैं कॉल करती हूँ तो शी वॉज ऑलवेज लाइक कैसी हो, क्या कर रही हो, कैसा फील हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। सो आई वाज लाइक या ऐसा होता है, ऐसा होता है, मुझे ऐसी फील हो रही है, ऐसी फील हो रही है। सो मम्मा एंड मैं काफी कनेक्टेड हैं। एंड जब मैंने मम्मी को बताया, सो मदर इन लॉ को मेरी, सो वो भी इतने ज्यादा खुश थे, इतने ज्यादा खुश थे। मतलब उस दिन से लेके अभी तक मम्मी का एनर्जी लेवल ज्यादा बढ़ गया है। इतने ज्यादा खुश है। अच्छा, तो मम्मी आपका कैसा आपको फील हो रहा है फर्स्ट टाइम, मतलब जब मैंने आपको बताया था? शुरू में तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा था मसूरी कहाँ गए थे घूमने? हिमाचल। हाँ, हिमाचल घूमने जा रहे तो वहाँ चक्कर आते होंगे गाड़ी में, घूमते घूमते है ना। हाँ हाँ, चलते चलते चक्कर आते हैं, हमको पता ही नहीं है। नहीं यार, हमारे साथ भी ऐसी हुआ था। हाँ। मेरे को वॉमिट आ रही है, गैस भी हो रही थी, पेट में दर्द भी हो रहा था। आकाश कहते तेरा पेट खराब हो गया पक्का बाहर का खा के। हाँ, नहीं फिर राउंड राउंड गाड़ी चलती है ना तो ऐसा होता ही होता है। फिर मैंने आकाश से पूछा, तुझे बोला था ना कि हाँ, आकाश से बात करा। हाँ। इसने बताया मम्मी टेस्ट किया है, ऐसे ऐसे है। तो कुछ देर के लिए तो मैं सोच पाऊंगी टेस्ट कहाँ से कर लिया इन्होंने। फिर सोचा हमारे घर में डॉक्टर भी है भाई। हाँ, तो मैं बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद है ना आकाश से बोला अच्छा फोन रख, मैं बाद में बात करती हूँ। फिर मैंने तेरे पापा से बात करी। अच्छा, आपने उसी दिन बता दिया पापा को? तभी मैंने उन्हें बताया तो पता क्या बोल रहे, कितने दिनों में आएगा? पापा सुपर एक्साइटेड। ये बात मैंने भी बताई थी। पापा बहुत एक्साइटेड थे सुन के। हाँ, और उस दिन के बाद पता नहीं क्यों अंदर अपने आप ही ऐसी खुशी सी रहती कि मैं खुद मोटी हो गई। एनर्जी आ गई ज्यादा। मुझे थकान भी नहीं आती उस दिन से। हाँ। धीरे धीरे चलती थी ना, थकान आती थी। ये चीज तो मैंने भी फील किया। अब आप थोड़े ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हो। अच्छा है ना। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, किसी के भी हों, मुझे दूसरों के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। और वो कैसे भी हों, लेकिन बच्चे होने चाहिए। जब आप छोटे किड सेक्शन में कपड़े देखते थे ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा यार मम्मी को कितने पसंद है बच्चे, अपने होंगे तो मम्मी तो हर टाइम शॉपिंग करेंगी। बच्चों की शॉपिंग करनी तो इतनी अच्छी लगती है मुझे। हाँ सच्ची में आपकी आंखों में चमक दिखती है बच्चों के कपड़े देख के। ऐसा नहीं देखती। हाँ नहीं, सही बात है। अच्छे से अच्छा कहाँ मिलेगा। अब तो ऐसा टाइम ही आ गया, अब तो शॉपिंग ही शॉपिंग करते रहेंगे सब लोग। और खासकर लड़की के कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ नहीं, सही बात है, सुंदर लगता है। आएगा लड़का लड़की तो घर में रौनक हो जाएगी। बच्चे से सच बताओ, मुझे अब अकेलापन खलने लगा था। हाँ, एक टाइम आ जाता है। क्योंकि गुड़िया भी अपने काम में बिजी रहती है, तुम भी बिजी रहते हो, तो मुझे अकेलापन खलने लगा था। अब वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब तो आप बिजी हो जाओगे सच्ची। अब आप अपनी पार्टीज में भी साथ में रखा करोगे। हम लोग काम में हो जाएंगे, पार्टी में क्या करती बिजी हो जाओगे। सब अपने नाती पोते की बात करते हैं, मैं चुप बैठी रहती हूँ। और मम्मी तो बता रही थी कि ना आकाश बहुत ज्यादा नॉटी थे। हाँ। तो मम्मी अगर इतने नॉटी हो गए मेरा क्या ही होगा, आप ही संभालोगे। मैं तो पीछे हो जाऊंगी एक स्टेप। आपको पता है जब आपको फोन किया ना उसके बाद मैंने, मतलब हम रास्ते में ही थे, मैंने दी को कॉल किया था। तो मैंने दी को बताया, पहले तो दी बिजी थे, उनका अवार्ड था कोई। हाँ, तो अवार्ड में, हाँ, तो मैंने उनको बोला नॉर्मली कि मतलब मुझे आपको कोई गुड न्यूज़ देनी है। तो उनको शायद सुना नहीं है, वो इतने ज़्यादा बिजी थे कि फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं सुनती हूँ। एंड फिर मैंने कहा आप बिजी हो, फिर मैं बाद में बात करूंगी। फिर उसके बाद आई थिंक उन्होंने आपसे बात की होगी, आपके पास फोन आया था। हाँ, तो फिर दोबारा मेरे पास आया। इसके पास फोन नहीं किया, ये तो उठा ही नहीं रही थी फोन। अच्छा, मैंने प्रिंस के पास फोन किया। अच्छा, हाँ। जीजू को किया था। हाँ, तो प्रिंस बहुत खुश हुआ सुनकर, बोले अब आएगा मजा। वो हर बात को ये कहता है अब आएगा मजा। हाँ, जीजू भी बहुत खुश है। तो दी ने फिर मुझे फोन किया, तो मतलब दी इतने ज्यादा खुश थे, इतने ज्यादा खुश के मतलब वॉइस में ही उनके आवाज में वो खुशी फील हो रही थी। दिनों बाद, आकाश के बाद घर में पहला बच्चा है। अच्छा, मतलब इनसे छोटे कोई बच्चा ही नहीं था घर में? नहीं। इनसे छोटे फिर, हाँ, सबसे छोटे हम थे। हाँ। फिर राहुल विश्वास थे, सबसे छोटा आकाश है। अच्छा, तो इनसे छोटे अब हाँ। बेबी होगा। हाँ, फिर तो सच में हाँ। बहुत अलग ही है। फिर मैंने क्या बोला था,
कहाँ कहाँ जाना? तुमने बोला चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है। मैं कहा नहीं, चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़ो सीधे सीधे घर आओ। हाँ। सीधे घर आ जाओ। हाँ सच्ची में। हाँ, अब कहीं नहीं जाना। हाँ क्योंकि उस टाइम पे फिर तबीयत भी ज्यादा ही खराब रहने लग गई थी मेरी। बहुत तबीयत खराब। पूरे रास्ते फिर मैं ऐसी लटक झटक आई एकदम, कभी वॉमिट हो रही है, कभी रुक गए, कभी सोती आ रही हूँ। हाँ। तो उस टाइम पे मतलब पता तो था ही नहीं कि सिम्टम्स ही प्रेगनेंसी वाले ही हैं, थकान दिक्कत तो जितनी हो होती रही है थी। उस टाइम, बहुत हाँ दिक्कत होती है। और फिर दूसरे के घर में जाओ तो फिर या रास्ते में रहो, फिर हिम्मत ही नहीं हो रही थी मुझसे, तो दिल्ली भी नहीं रुका जा रहा था। मैंने कहा अब घर जाते हैं, अपना दवाई वगैरह स्टार्ट करते हैं और रेस्ट का टाइम शुरू करते हैं अपना। बट दी की आवाज सुन के तो मैं मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैंने कहा दी कितनी ज्यादा खुश है, अच्छा लग रहा था देख के सच्ची में। मतलब आप जब सुनते हैं खुशी तो सभी को होती है। हाँ, नहीं, घर नहीं, के सही मेंबर बात होते हैं, है। सभी को खुशी होती है। फिर मैंने क्या कहा, अपनी मम्मी से बताया। अपनी मम्मी को बताने में तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मम्मी का भी शर्म वाला ही रिएक्शन था मम्मी की, अच्छा कंग्रेचुलेशन बेटा। बस इतनी बात हुई, कुछ ज्यादा बात ही नहीं हुई थी। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना, घर कब जाओगे, ऐसे ऐसे करके नॉर्मल बात हुई, बस इतनी बात थी। ये निकाह सीधे घर पहुंच जाओ या सीधे यहाँ आओ मेरे पास? वो वैसे मतलब पूछ रहे थे कि अब क्या प्लान है, इस तरीके से वो शर्माई इतना ज्यादा नहीं। फिर धीरे धीरे मम्मी अब जाके ओपन हुई, अब मम्मी बताती रहती है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात है। हाँ वही, बस अब जाके थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब तो मेरे को भी थोड़ा तबीयत में पहले से बेटर हो गया है, 4th मंथ हुआ है ना। खुश भी हो रही हूँ और मैं रो भी रही हूँ। मैंने कहा यार खुशी में रोना। मम्मी कह रही है खुशी के आंसू ये होते हैं। हाँ हाँ। मैंने कहा मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है, मैं इतनी खुश थी कि मैं रोए जा रही थी। फिर आज मुझे हक करके चुप कर रहा है, तो पागल है, तू रो भाई क्यों के बच्चों का बहुत प्यार होता है। हाँ अलग ही होता है, देख जैसी नहीं होती। तो वो बोलने की कोशिश वो कर रहा था, आपकी साइड को मुंह कर रखा होगा। हाँ जैसे कंधे लगा ले ना। हाँ। वो इतना खुश हो रहा बहुत, तो क्या उससे बात ना करूं? हाँ अपने आप ही हो जाता है, फिर बच्चे को हाँ, मेरे से छेड़ते तो नहीं रहता रुका है। जाता बच्चा किसी का। मेरे साथ भी ऐसा था, कहीं बच्चा दिखता ना अपने आप ही छेड़ने लग जाती हूँ मैं भी। मैं लेकिन मैं बंदी नहीं हुई। अब अपने वाले को खूब खिलौना आ जाएगा। ये कैमरा तो वही क्या पुराने वाला। हाँ पापा ये देखो बात। आपने क्या पूछा था? कैमरे के बारे में पूछा था, मैंने कहा वही है क्या पुराने वाला। यहाँ टॉपिक और चल रहा है, आपका कुछ और चल रहा है। अच्छा सो मैं अपनी जर्नी में जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी, एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो देखते रहिए मेरे चैनल, एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझसे पूछिए, मैं बेझिझक आप लोगों के साथ बताऊंगी। ओके बाय बाय, देखते रहिए मेरा व्लॉग एंड लव मी बहुत सारा। बाय बाय।